हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ पहाड़ी राजमा की दाल। और ये देखिए, दाल को मैंने पका लिया था अच्छे से और अब लगाऊंगी मैं तड़का। तो बर्तन में मैंने राख लगा ली है और इसको रख रही हूँ मैं चूल्हे के ऊपर, क्योंकि राख लगाने से हमारे बर्तन जलने से बच जाते हैं और काले भी नहीं होते। तो देखिए, चूल्हे में आग जला ली है और अब बर्तन मैंने रख लिया है चूल्हे के ऊपर और मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो ये मैंने दलिया बनाया था, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ तड़का दाल को। तो ये ज़्यादा गर्म हो गया था बर्तन और अभी तो इसको मैंने नीचे उतार लिया था। अब मैंने फिर इसे चूल्हे के ऊपर रख लिया है और इसमें डाल दिया तेल गर्म होने के लिए। तो आजकल ठंड के दिनों में आग सेकने का भी मज़ा आ जाता है चूल्हे के पास, और खाना बनाने का भी। हम गांव के लोग ऐसे भी ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। तो ये खाना, चूल्हे पर बना हुआ खाना बहुत ही टेस्टी भी होता है और हमारे शरीर के लिए गुणकारी भी होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, धनिया के दाने साबुत। और नीचे से लगी है आंच तेज, तो कुछ दाने मैंने मेथी के डाल दिए और अब डाल दिया लहसुन प्याज। तो चूल्हे में अगर ज़्यादा आग जल जाती है तो तड़का जलने का भी डर रहता है। तो इसमें मैं लगा रही हूँ छेड़ा तड़के में, और तड़के में मैंने हल्दी भी डाल दी थी और अब डाल दी मैंने दाल। ये देखिए, इसमें मैंने अदरक भी कट करके पहले ही डाल दिया था और अब लगा दिया मैंने दाल में तड़का। तो हम पहाड़ों में ऐसा करते हैं कि ठंड के दिनों में जैसे शाम को ही सब्जी दाल वगैरह बना देते हैं और सुबह को भी वही हो जाती है। तो शाम को मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, इसको मैंने शाम को ही पका लिया था और आधी में तड़का शाम को लगाया था और आधी मैं अभी लगा रही हूँ सुबह। तो अभी भी जल्दी जल्दी लगी रहती है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो ये इनको साथ में खाना भी ले जाना होता है स्कूल के लिए, और घर में भी खाते हैं। तो हल्दी मैंने पहले नहीं डाली थी, अब डाल रही हूँ मैं, क्योंकि तड़का जलने वाला था। तो इसलिए मैंने दाल ही जल्दी जल्दी में डाल दी। अब डाली हल्दी और पीछे मैंने बर्तन में दूध रखा है, तो थोड़ी सी मैंने पीसी हुई लाल मिर्च भी डाल दी अब दाल में, और हल्दी भी अभी डाली, क्योंकि तड़का जलने वाला था। मैंने सोचा कि मैंने पहले डाल दी होगी, पर अब डाली मैंने हल्दी इसमें। तो ये देखिए, जितने को मेरी दाल पकेगी उतने को मैंने कढ़ाई को कर लिया खाली। उसमें मैंने दलिया बनाया था, तो ये मैंने पतीली में खाली कर लिया, क्योंकि फिर काली कढ़ाई से फर्श भी काला होता रहता है। तो हम साफ बर्तन में निकाल देते हैं। और जो कढ़ाई में आपने देखा कि मैंने क्या डाला हुआ है, तो ये डाला है मैंने गायों के लिए दलिया। पहले अपना दलिया बना लिया और गायों के लिए अब डाला है। तो
ये देखिए कल्पना नहा के आग के पास बैठी थी आग सेकने के लिए, क्योंकि सुबह ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं बच्चे, और कल्पना नहाकर यहाँ पर आग सेक रही है और भारती और मीनाक्षी नहाकर चली गई है नीचे कमरे में तैयार होने के लिए। तो दाल मेरी अच्छे से पक चुकी है, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है, और खाने में भी पहाड़ी राजमा की दाल और खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए दाल भी मैंने खाली कर दी दूसरे बर्तन में, और काले वाले बर्तन को मैं धो लूँगी, क्योंकि फर्श काला हो जाता है। तो कच्चे फर्श में ऐसा रहता है कि हमें इसकी लिपाई ही करनी पड़ती है, हम इसमें पोछा वगैरह नहीं लगा सकते। और चूल्हे के ऊपर मैंने रख लिया गायों के लिए दलिया, और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे कद्दू लगे थे हमारे यहाँ पर, जंगली जानवर, और एक दो ही पेठा लगा इस बारी। पेठे भी हमारे इतने ही होते थे जितने कद्दू है, और ककड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो ये सड़ चुकी है अब। और यहाँ पर मिर्ची लगी, और ये यहाँ पर लगी है मिर्चे, और यहाँ पर हरी मिर्च। तो ककड़ियाँ भी इतनी ही ज़्यादा थी, पर कद्दू भी आधे चूहों ने खा दिए और ककड़ियाँ भी खा दी। और अब यहाँ पर भी चूहे आ जाते हैं या सूअर वगैरह आ जाते हैं। चलो जो हमारा होगा वो हमें बच ही जाएगा, जो उनका होगा उसको खा जाएंगे। और यहाँ पर प्रिंस और इसके पापा बना रहे हैं मिट्टी मशरूम के लिए। तो खाद हमने भर दी है मशरूम के कमरे में, और अब बना रहे हैं उसके लिए मिट्टी। तो देखिए ऐसे छान के करनी पड़ती है मिट्टी। तो ये बनाई है इन्होंने मिट्टी, जो कि हम बेड के ऊपर उसमें बिछाते हैं बैगों में। तो जब ये बिछाएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी ये मिट्टी को छान रहे हैं और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे, और इसके बाद इसमें फार्मोलिन मिलाएंगे और फिर इसको ढक के रख देंगे थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद इसको फिर बिछाएंगे, मतलब जो बैग होते हैं मशरूम के उनके ऊपर। और देखिए प्रिंस कितना काम करवाता है, ये मेरे को भी ऐसा ही करता है और इनको भी ऐसा ही करता है कि मैं ही करूँगा सारा काम। अभी छोटा सा है, और जब करने लायक होगा तो तभी ऐसे ही नज़दीक भी नहीं आएगा। अभी तो इसको बहुत शौक रहता है कि नहीं आपसे ज़्यादा मैं करता हूँ काम, मैंने अपने आप करना खुद। तो देखिए यहाँ पर ये मिट्टी भर रहा है बोरी में। बनाया क्या कर रखनी तू बोला मैं पुलिस बनना। तो बच्चे होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके साथ में दुख सुख का कोई पता नहीं लगता। और ये जब हमें गुस्सा भी आया रहता है तो तभी भी ये हमें गुस्से का पता भी नहीं चलने देते, और कई बार ऐसी बातें करते हैं कि मन में गुस्सा भी आया हो तो वो भी भूल जाते हैं। और ये है यहाँ पर केला, जो कि प्रिंस के जन्मदिन में लगाया है मैंने, और नीचे इसके साथ में जो इस मीनाक्षी के जन्मदिन में लगाया था। ये यहाँ पर इन्होंने टैंक में मिट्टी रखी है, तो इसमें दवाई मिलाएंगे और इसके बाद फिर इसको बोरी में भर के रख देंगे, और थोड़े दिनों बाद इसको मशरूम की जो बैग भरे हैं उनमें बिछाएंगे। तो ये देखिए हमारे आसपास का सुंदर सा नज़ारा। और ये है वैजयंती के मोती। तो ये देखिए पक चुके हैं अब, और ये पिताजी ने निकाल के रखे हुए सुखाने के लिए। अपने पापा चलो। और ये यहाँ पर इन्होंने धनतूरा होता है जो शिव शंकर भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बीज रखे हैं, तो ये भी दवाई के काम आते हैं। और कुछ मिर्चें रखी हैं यहाँ पर सुखाने के लिए। और ये भी यहाँ पर पिताजी ने
यानी कि मेरे ससुर जी ने देखिए कितने फ्रूट लगाए हैं। कभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, नहीं दिखाऊंगी कि कितने फ्रूटों के पेड़ लगाए हैं मेरे ससुर जी ने। और मेरे ससुर जी बहुत ही शौक रखते हैं फल फ्रूट, मतलब ऐसे पेड़ पौधे लगाने का। तो यहाँ पर ककड़ी रखी है और ये लगे हैं संतरे। तो पिताजी ने मतलब 8-10 पौधे लगाए हैं संतरे के। तो देखिए कितने बड़े बड़े संतरे हैं। और अंगूर की बेल भी लगाई है इन्होंने, सीताफल और आड़ू और क्या बोलते हैं उनको, अमरूद। तो बहुत सारे फल लगाए हैं पिताजी ने। और ये यहाँ पर देखिए कद्दू भी यहाँ पर चूहों ने खा दिया था, तो ये भी सड़ चुका है। और ये लगाए हैं केले। ये टैंक है हमारा पानी का। और ये है यहाँ पर बैजंती का पौधा, तो इसमें भी बैजंती के दाने लगे हुए हैं। और आधे पिताजी ने सुखाने के लिए रख दिए हैं जो पके हुए हैं, और ये अभी कच्चे हैं। तो देखिए कितने दाने लगे हैं। और यहाँ पर भी इस पौधे में संतरे लगे हुए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये यहाँ पर कद्दू है और ये नीचे हमारी लकड़ियाँ बोलते हैं हम, जिनको छेवड़े बोलते हैं इसको। तो ये लकड़ियाँ है, हमारी लकड़ियों की छेवड़े। और ये आगे पिताजी ने लहसुन लगाया है और अदरक भी है। ये यहाँ पर हमारी दूसरी गोबर गैस है। तो हमारी गैस यहाँ पर ये दोनों ख़राब हो चुकी है। एक ही जो लोहे वाली टंकी है वो सड़ चुकी है और ये यहाँ पर मतलब लीक होती है। तो इसका भी पता नहीं चलता कि कहाँ से लीक होती है। ये भी ख़राब हो गई है और दूसरी वाली को बनानी पड़ेगी टांकी लोहे की, तो वो भी अब आजकल बंद है। अगर हमारी दोनों गैसें चालू हो जाती है तो हमें मतलब दूसरी गैस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, पर ये ठीक करवानी पड़ेगी अच्छे से। और ये यहाँ पर अखरोट का पेड़ है और ये अमरूद का पौधा है साथ में, और ये है आड़ू का पौधा। और ये है यहाँ पर हरी मिर्चें। तो मेरे ससुर जी मतलब खेती बाड़ी बड़े शौक से करते हैं। और फल फ्रूट के पेड़ पौधे भी उन्होंने बहुत से लगाए हैं। ये यहाँ पर देखिए अमरूद है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े अमरूद लगे हैं।